आपके पास कोई प्रश्न है या आप अपनी कोई बात बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और हम लोग फिर खेतों की ओर चलना। डॉक्टर साहब, हमारा एक प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा कि जुताई कम से कम अपन करें, हमारे पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं हमको ये सॉफ्टवेयर अपना बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुसा हुआ ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम कैसे दूर करेंगे कि जब तक मट्टी को हम लोग भुरभुरी ना बना दें, कम से कम 10 बार हम लोग जुताई करते हैं उसमें, तब जा कर के हम बीज बोने के लायक उसको बनाते हैं। तो हमारे में और आप में दोनों में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या सही रास्ता हो सकता है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारे किसान आज भी सॉफ्टवेयर से मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं कि वो 100 किलो उसमें डालने से बचें, और ये जो संख्या है 125 किलो तक गई है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो केवल हमारे को आप इस बात से हम लोगों को ये कंफर्म करवा दीजिए कि अगर हम कम बोएंगे तो क्या फ़ायदा है और ज़्यादा बोएंगे तो क्या उससे नुकसान है? मैं बहुत आपका साधुवाद करता हूँ, आपने सबको यहाँ इकट्ठा किया है और ये जो प्रश्न आपने पूछा उसके लिए भी आपका साधुवाद और इसको एक्सप्लेन कर 2 टुकड़ों में कर। पहला टुकड़ा है भुरभुरी मिट्टी को करें, भुरभुरी करना चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं करना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नरवाई कहीं एक जगह रखी होगी, उठा कर ढेर बना रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते हैं, कोई नहीं रखते, आप कोई तीली लगाते हैं, कोई आदमी रखता है, कोई एक आदमी बताया। अच्छा, आप रखते हैं, 2 लोग रखते हैं। देखिए बाकी बात है, क्योंकि गेहूं का बीज 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गहराई से नहीं जमता। आप अभी एक आते आप ये देखेंगे कि जब हम गेहूं बोते हैं, एक ही किसान है, एक ही मिट्टी है, एक ही बीज है, एक ही खाद है, एक ही मैनेजमेंट है। किसी पौधे में 10 कल्ले और किसी में 1 कल्ला। तो आप ये पाएंगे कि कोई बाली पहले आ रही है, कोई बाली पीछे आ रही है। जिसको जमने में ही बहुत एनर्जी लग गई है, धीरे करते करते वो बहुत देर से बाली आएगा। लेकिन जब आप सबकी गहराई नियंत्रित कर देंगे तो सारा काम ऑटोमेटिक होगा। छोटी चीज 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर चूंकि पुराना लिया हुआ है आपने, उसमें पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। नॉन मॉनेटरी इनपुट है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लीजिए। ये 2-3 छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान रखेंगे तो आपको खुद मेरे बताने की क्या जरूरत है। मुझसे ज़्यादा अनुभव तो आप लोगों के पास में है, ये रात दिन खेतों में रहते कर पाए। सर वैसा इक्विपमेंट यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा। विवेक एक हैप्पी सीजन और एक 0 टिल मंगा करके लगवाइए कहीं पर, वहीं आगे फील्ड में जहाँ पर प्लांट होगी। प्रश्न सर ये कह रहे हैं रोटरी के बाद सीधे बोनी करते हैं सभी के साथ। हाँ, तो अभी तो करनी नहीं, जुताई करनी नहीं। हाँ तभी संभव होगा। अगर रोटरी के बाद सीधे बोनी करेंगे तो वो जो आप अपन चके पे चलाने के आप सही से सेट करने के, वो तो साथ में वो भी बैठेंगे, तो उसी हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे। चला करके आप देखेंगे, अगर आप जुताई करके ही बोना चाहते हैं तो आप उसको 4 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर ये मानते हुए कि 2 सेंटीमीटर उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? मोटे तौर से बिना जुताई के गेहूं में आप 1-1.25 लीटर डीजल में 1 एकड़ बुआई करते हैं और जोत करके बोने में आप जो भी लगे अलग अलग जितनी बार आप जोतेंगे उतने हिसाब से 3 लीटर 3.5 लीटर 1 एकड़ में लगी जाएगा। एक फसल नहीं लगता जी, बगैर जुताई के वो फसल नहीं लग पाती। हाँ अभी दिखाते हैं, लगती 500 एकड़ लगी हुई है अभी। धान वाली नहीं होगी। नहीं सर, वही मतलब सर सवाल यही है कि किसानों के एक्सपीरियंस फंगस लगती है ठीक है। और कोई प्रश्न है? अभी फंगस की बात करें। हाँ साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि अगर लेट बोनी कर रहे हैं तो सीड रेट बढ़ा दे। सर हमारा सर एक इनका प्रश्न है, माफी चाहता हूं आपके पास। नहीं कोई बात उनके पास जी प्यार प्रबंधन की बात जी, प्यार जो बोलते हैं पराली तो सर जैसे मक्के लगा, हम लोग के यहाँ मक्का का काफी बड़ा है, तो जैसे डायरेक्ट अगर मक्का अपन खेत में लगाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसके लिए, वो उसमें दीमक बहुत ज्यादा लगती है। बहुत अच्छा, इस पे आएंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर आपके पास। दीमक का एक नेचर है कि वो डेड बायोमास को खाना पसंद है। उसको लोग अक्सर कहते हैं कि कच्चा गोबर खेत में डालेंगे तो दीमक होता है, तो जहाँ गोबर डालते हैं वहाँ से नहीं दीमक होता है। दीमक तो सारा का सारा इसमें लग जाती है, लगा के दिखाई। ये इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन है।
इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन में क्या है, जो सॉयल के नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शन है उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सॉयल हेल्थ को इन्हांस करने में इकोसिस्टम फंक्शन जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जैसे ही आप पराली डालेंगे या मक्के का वो डालेंगे, दीमक आएगी, और दीमक को कंट्रोल करने के लिए उसका प्रेडेटर आएगा और इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन होगा। अभी आपको दिखाते हैं। तो टाइम ही नहीं रहता किसान के पास। नहीं, ये तो देखिए, ये तो आप जो है ना, नहीं, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आप बिना किए हुए नहीं करके ही तो बता रहा हूँ। और मैं तो जीवन मेरा यही करते करते, यही मेरी पीएचडी है, इसी यही करते करते वही तो सीखने आए थे। तो करिए, इसको लगातार करिए, छोटे पैमाने पे करिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा हम लोग का प्रबंधन में है। मक्के के तोड़ने के बाद जो लागत लगती है, लगभग 15 से 20% लागत उसको सिस्टम में ही लगा उसको बचाने। हाँ, तो आप हम और आप मिलकर काम करेंगे। कहाँ पर आप रहते हैं? मगर गहराई से बहुत बढ़िया जमता है, 6 सेंटीमीटर की गहराई से जम तो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कल्ले नहीं होते। और 7 सेंटीमीटर की गहराई से जमता नहीं है, नहीं सकता। 8 सेंटीमीटर की गहराई से बिल्कुल नहीं जमता है। किसान क्या कर रहा है? किसान या तो स्मार्ट सीडर चला रहा है, या जो यहाँ पे ड्रिल है उसमें किसी में पहिए नहीं लगे, डक्ट कंट्रोल व्हील नहीं लगे, तो वो ट्रैक्टर में 2 लीवर लगे होते हैं। ट्रैक्टर सबके पास में है, कुछ लोगों के पास में नहीं भी हो सकता है, पर वो ट्रैक्टर से बुआई करते होंगे। हल बैल से तो कोई बुआई नहीं करता। ट्रैक्टर में 2 लीवर कौन कौन होते हैं, कौन बताएगा मुझे? ड्राफ्ट कंट्रोल बताइए, और कोई बताएगा? कौन बताएगा? एक लीवर से सर उसको उठाया और नीचे किया जाता है, दूसरा लीवर फिक्स करता है उसको, ये उसकी गहराई को। तो एक को कहते हैं लिफ्ट लीवर। ट्रैक्टर सबके पास है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है सब, देखिए आप समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं सर यहाँ। एक है लिफ्ट लीवर। लिफ्ट लीवर का काम क्या है? सामान को टांगना, उठा लेना। और दूसरा है डाउट लीवर, जिससे आप 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की गहराई तय करते हैं। पर अपने अपने हृदय पर हाथ रखिए और याद करिए कि आप अपनी मशीन की गहराई क्या डॉट लीवर से कंट्रोल कर रहे थे या लिफ्ट लीवर? लिफ्ट लीवर से आप गहराई नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कान से सेंस कर रहे हैं, आप गहराई नहीं देख रहे हैं, कान से कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। ट्रैक्टर दबा, आपने ऐसे उठाया, ट्रैक्टर हल्का हुआ, आपने दबा। क्या मतलब? क्या मतलब? कभी नहीं सेट हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। यहाँ तो मामला 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का है। 5 से 6 में कयामत हो जाए, 6 से 7 में नाश पिट जाए। खेत भी तो एक सा नहीं है। आ रहा हूँ। अब आपके खेत तो, ये तो गंगा जमुनी का मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो प्लेटू रीजन है। आपकी मिट्टी भीग करके मक्खन और सूख करके पत्थर हो जाती है। कितना बड़ा ढीला पड़ गया, कितना बड़ा, छोटा सा टायर टांगा इधर वाला, ट्रैक्टर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया जी। तो मशीन तो लीवर पे है पीछे, मशीन ट्रैक्टर में फिक्स नहीं है, लीवर पे टंगी हुई है। ये पहिया 1 सेंटीमीटर उठा, मशीन 3 सेंटीमीटर उठेगी। ये पहिया 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो मशीन 3 सेंटीमीटर, दो लीवर पे टंगी। तो मशीन को ऐसी व्यवस्था लगानी पड़ेगी, मशीन अपनी गहराई स्वयं नियंत्रित करे। ट्रैक्टर आप हम कोई नहीं कर। उसके लिए मशीन में 2 पहिए लगाए, उनको डेप्थ कंट्रोल व्हील है। मशीन को खड़ा करते हैं फर्स्ट पे और उसके पहिए घुमा करके सेट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, और लिफ्ट लेवल को सबसे नीचे। अब मशीन इंडिपेंडेंट होगी ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, मशीन के वो पहिए नियंत्रित कर रहे हैं।